द रेलवे मैन जैसा रियलिस्टिक ड्रामा सीरीज़ के बाद नेटफ्लिक्स और यशराज फिल्म्स वापस आए हैं एक मिस्टिकल क्राइम थ्रिलर को लेके, जो बहुत एटमॉस्फेरिक है और बहुत मिस्टिकल है। वानी कपूर का इसमें ओटीटी डिजिटल डेब्यूट है। सीरीज़ का नाम है मंडाला मर्डर्स और इसे डायरेक्ट किया है गोपी पुथरन ने, जो कि जिन्होंने मर्दानी 2 डायरेक्ट की थी, और उनके साथ है उनके दूसरे डायरेक्टर जिनका नाम है रावत, मानव रावत। कैसा है मानव मर्डर्स, और क्या नया कमाल गोपी पुत्रन ने किया है मर्दानी 2 के बाद? क्या ये वेब सीरीज़ देखने लायक है? ट्रेलर इसका आया और इसके अलग अलग रिएक्शन थे। जो चलिए रिव्यू करते हैं मंडाला मर्डर्स और जानते हैं कैसा है, कितना है दम, क्या ये देखने लायक है। नमस्ते, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना विशाल वर्मा और सिने ब्लूज़ के मंडाना मर्डर्स के रिव्यू में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मिस्ट्री, एटमॉस्फेयर, थोड़ा हिस्ट्री, फोक, जंगल, इन सब चीज़ों को लेकर एक रस्टिक सा, एक मिस्टिकल, एक एक्सोटिक, एक क्राइम सीरीज़ बनाई की कोशिश की है मंडाना मर्डर्स में। और जो इसके सबसे बड़ी ख़ास बात है वो है इसकी कास्टिंग, और दूसरी ख़ास बात है इसका एटमॉस्फेयर, जिसके लिए गोपी पुत्रन पहले से ही उनकी तारीफ़ की गई है। आपने मर्दानी 2 अगर देखी होगी तो उसका जो एटमॉस्फेयर जो क्रिएट किया गया था मर्दानी 2 में, वो काफ़ी ग्रिपिंग था, इंटेंस था, और एक अलग सा वाइब्रेंट कलर, विविड जिसे कहते हैं, एक अलग सा कलर टोन था उसके अंदर, वो पूरा मैच करता था पूरी फिल्म को लेके। तो वैसा ही पूरा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, पूरा एक अलग सी एक दुनिया इसके अंदर दिखाई गई है, जो कि कुछ लोग हैं, ज़्यादा मैं कहानी के बारे में नहीं बताऊंगा, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। कि एक ब्रॉड वे में मोटा मोटी मैं इतना बताना चाहूँगा कि एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर है जिसका रोल प्ले कर रहे हैं वैभव राजगुप्ता, जो गुल्लक में जिन्होंने बड़े बेटे का रोल किया था। वैभव राजगुप्ता एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर हैं। वो अपने गांव जाते हैं, गांव का नाम है चंद्रासपुर, जहां पर एक कोई प्रथा चलती है, जहां पे कुछ औरतें हैं जो किसी अस्त्य करके कोई हैं, उनकी पूजा करती हैं और कुछ वरदान मिलते हैं। एक यंत्र है जिसमें अंगूठा डाल के वरदान मिलता है, और किस तरह से ये जो वैभवराज गुप्ता जो कि पुलिस ऑफिसर है, और उसकी जो फैमिली है, वापस पहुंचते हैं। वैभव राजगुप्ता अपने 22 साल से उसकी उनकी माँ मिसिंग है, और उनके साथ उनके पिताजी आते हैं उनके साथ, जिसका रोल किया है मनु ऋषि ने। ये अपने गांव पहुंचते हैं और वहाँ पर एक प्रेस फोटोग्राफर का मर्डर हो जाता है। बहुत ही सेंसेशनल और बहुत ही सनसनीखेज तरीके से उनकी बॉडी पार्ट्स को यहाँ वहाँ से लगाया जाता है। वो एक डिस्टर्बिंग सा एक वो दिखाया गया है, और माथे पर एक कुछ बना होता है स्टार जैसा, जो कि इस मंडाला की जो प्रथा है उसके बारे में बताती है। जिमी करके एक बंदा है जिसका रोल प्ले कर रहे हैं जमील खान, जो गुल्लक में पिताजी का रोल जिन्होंने किया था। तो वो इस पूरी मिस्ट्री के बारे में
पढ़ते हैं, जानते हैं, तो उनके दादाजी भी काफ़ी इसके बारे में जानते हैं और जो प्रथा है उससे किस तरह से कड़ी जुड़ती है। वहीं पे उसी चंद्रपुर गाँव में एक इलेक्शन आने वाला है जिसमें एक भारद्वाज करके एक कैरेक्टर है, एक कंटेस्टेंट है जिसका रोल प्ले कर रही हैं सुरवीन चावला, और वो इलेक्शन में लड़ रही है और उनके सामने है एक वहाँ के बाहुबली की फैमिली। और ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं ये सब मंडाला के वो मर्डर्स से कैसे जुड़ते हैं। और साथ ही में एक और कैरेक्टर है रघुवीर यादव का, जो कि साये की शैडोज़ की पूजा करते हैं और उनको पता होता है कि अब आगे किसका क्या टारगेट होगा। तो इस तरह से ये सारा ताना बाना बुना जाता है किस तरह से और इस मर्डर्स को इन्वेस्टिगेट करने आती हैं वानी कपूर, थॉमस, एक CIB इंस्पेक्टर। आप ये सोच रहे होंगे कि वानी कपूर का डिजिटल डेब्यू कह रहा हूँ और वानी कपूर अभी तक क्यों नहीं आई। तो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, साथ में वैभव गुप्ता वानी कपूर के साथ जुड़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन चलता है और मर्डर्स भी होते रहते हैं। तो ये सब इस तरह से क्या चल रहा है, ये क्या देव है, ये क्या मिस्ट्री है, क्या मिस्टिकल है जंगल में, जो वहाँ पे जो जंगल है वरुण जंगल, वहाँ पे होता क्या है, जो जाती है वो वहाँ पे रहती है, वो करती क्या है, उनका मकसद क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, सारे के बारे में इन 8 एपिसोड की सीरीज़ में पता चलता है। 6 से 7 एपिसोड तक काफ़ी बांध के इसे रखा जाता है, लेकिन लास्ट में जो इसका कंक्लूजन है वो इतना दमदार नहीं निकलता जितना कि इसका निकलना चाहिए। फिर भी इसके जो परफॉर्मेंस है, जो उसमें लोगों ने जो एक्टिंग की है, तो सबसे पहले वानी कपूर के बारे में बात करूँगा कि बहुत ही सीरियस और बहुत ही एक ऐसा एक ऑफिसर जो कि एक ट्रॉमा से गुजर रहा है। अभी ट्रॉमा वाली बातें हर एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के साथ अभी लगता है कि कॉमन हो गया है। वो उसके साथ जुड़िए, उनका काम ठीक ठाक है। वैभव गुप्ता जो हैं वो काफ़ी प्रभावित करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसके अंदर। जमील खान एक नया कलर लेके आते हैं इस पूरी टेंस और डार्क इन्वेस्टिगेटिव सीरीज़ में। मनु ऋषि का काम छोटा सा है लेकिन काफ़ी ठीक ठाक उन्होंने काम किया है। श्रेया पिलगांवकर जो कि इस मंडाला मर्डर्स में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है, उनका काम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है। और सुरवीन चावला जो कि बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, उन्होंने हमने देखा था क्रिमिनल जस्टिस में उन्होंने क्या कमाल का काम किया था, इसमें भी उनका काम बहुत ही ज़बरदस्त है और पूरा कैरेक्टर है, बहुत से शेड्स आते हैं उसके अंदर और काफ़ी अच्छा उन्होंने अपना काम किया है। रघुवीर यादव अपने छोटे से रोल में जचे हैं, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। और कुल मिलाकर ये परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छे हैं, इसका एटमॉस्फेयर काफ़ी बहुत ही मिस्टिकल है, होल्ड करके रखता है। 6 से 7 एपिसोड तक अब आपको लगता है कि कुछ अलग सा भयंकर सा सामने आने वाला है। कंक्लूजन में थोड़ा सा ये लोग मार खा गए हैं, नहीं तो बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ हो सकती थी। तो कुल मिला के इसके एटमॉस्फेयर को लेके और इसके एलिमेंट्स को लेके, इसके परफॉर्मेंस को लेके, इसके एक्शन को लेके और इसके उस थ्रिल करने वाले सारी चीज़ों को लेके मैं इसको दे दूँगा। मेकिंग को लेके मैं इसको दूँगा 3.5 स्टार। आपने अगर मंडाला मर्डर्स देखा है तो आप देख के हमें बताएं कि आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करें। हमारा चैनल अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो हमारा चैनल फॉलो करें, हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए मैं आपका अपना स्पेशल और मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय, शब्बा